हेलो स्टूडेंट्स। देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस करा था। ये था कि कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करे थे, उनके प्रूफ भी अपन ने देखे थे, है ना। अभी आगे और रिजल्ट्स भी है और वही प्रूफ बोल दो, रिजल्ट्स बोल दो, उनको अपन प्रूफ भी करके देखेंगे। हाँ, बट जो पुराने जितने इजी नहीं है ना, कुछ बहुत सही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी बहुत उनकी प्रॉपर दे रखी है, उसको भी आपको समझना बड़ा जरूरी है। क्लियर? चलो तो देखो ये क्वेश्चन ये बोला है कि दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, तो ये तो सिंपल है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड इज द सेम, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज द सेम रेशियो टू द करस्पॉन्डिंग ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया बेटा। क्लियर? ए बी सी डी ई एफ। अब बोला कि इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो आप। क्या कर दो? एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है आपको पता है? इसको 90 डिग्री में, इसको 90 डिग्री में डिवाइड कर दो। ठीक है, एल्टीट्यूड है ये। ठीक है, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, पी और क्यू। ठीक है, अब बोला है कि ये जो इनकी साइड का रेशियो है ना, वो इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के भी इक्वल होगा। तो ठीक है, दोनों इक्वी एंगुलर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है ही। तो देखो ये एंगल टोटल अल्फा हो सपोज। ठीक है, ये आपका बीटा मान लेता हूं, ये आपका कुछ जेड मान लेता हूं, तो ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल देखो, एक एंगल बीटा है, एक एंगल अल्फा है, तो दो एंगल सेम हो गया। तो ट्रायंगल बाय ए सिमिलरिटी लिख लेता हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं, बाय ए सिमिलरिटी। कौन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी पी डी ई क्यू, डी ई क्यू। ये दोनों ही ट्राइंगल बेटा सिमिलर हो गए, तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी बाई डी, ए बी बाई डी इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू। मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के भी इक्वल हो गया, तो एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल। यही अपने को प्रूव करना, तो बड़ा आसान सा प्रूव है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के रिजल्ट में अपने क्या सीखा है। इफ दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके मीडियन का रेशियो भी उनके इक्वल होता है, साइड के रेशियो के इक्वल, उनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी यही होता है, उनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी उन साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो। ये तो मतलब जनरल रिजल्ट है, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। मतलब कुछ भी ड्रॉ करो तो एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, तीनों के रेशियो उनके इक्वल होंगे। अब ये रिजल्ट्स कुछ अलग है, हटके हैं। ठीक है ना, तो जनरली इनको ये प्रूफ की फॉर्म में ज्यादा पूछा जाता है ना, डायरेक्ट अपन याद कम रखते। बोला है कि वन ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द अनदर। ठीक है, तो इसने ये बोला है सिंपल सा कि अपने पास दो ट्राइंगल है, एक ये, एक ही है। ये दो ट्रायंगल है, एक ले लेता हूं ए बी सी, एक ले लेता हूं डी ई एफ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। अब इसने बोला है कि इसका एक एंगल इक्वल है। ठीक है, तो सपोज अपन ये मान लेते हैं कि ये एंगल इक्वल है। ठीक है, एक्स मान लिया। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू अल्फा मान लेते सपोज। ठीक है, दोनों अल्फा मान। अब बोला कि इनका जो एंगल बाइसेक्टर है डिवाइड इनटू द इक्वल रेशियो। क्लियर? तो बताओ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बीपीटी थ्योरम का यूज होगा जो अपने पढ़ी थी। ठीक है, जैसे ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर? इसको मान लेते हैं एम और एन, और गिवन क्या है? एंड इनका रेशियो बी एम बाई एम सी इक्वल टू ई एन बाई एन। ये रिजल्ट है।
है ना, ये रिजल्ट इसमें गिवन है इन दोनों के, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रूफ पे, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में अपन बीपीटी थ्योरम लगा, सॉरी एबीटी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है, मतलब ए बी बाई बी एम इक्वल टू, या फिर ऐसा लिख लो ए बी बाई ए सी इक्वल टू होता है बी एम बाई एम सी, ठीक है। एक ये रिजल्ट होता है, मतलब दिस अपॉन दिस, या फिर इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ पे भी आप एबीटी थ्योरम लगा सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, तो ये हो जाएगा डियर डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ई एन अपॉन एन एफ। अब देखो ये आपको गिवन है बी एम बाई एम सी इक्वल टू ई एन बाई एन एफ, ठीक है। तो बी एम बाई एम सी की जगह लिख सकता हूँ ए बी बाई ए सी, ठीक है, और इधर लिख सकता हूँ डी बाई ई एफ, सॉरी डी एफ, ठीक है। अब मैं इनको इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी, ये दोनों इक्वल हो गए रेशियो। अब देखो ये बड़ा ट्राइंगल लो और ये बड़ा ट्राइंगल लो, ठीक है। दो बड़े ट्राइंगल लिए मैंने इसमें सपोज, ठीक है, इसको अलग नए पेज पे ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये दो बड़े ट्रायंगल ले लेता हूं, ये दो बड़े ट्रायंगल ले लेता हूं, दोनों ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो एंगल ए वो है वो एंगल डी के इक्वल है, और रेशियो देखो ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी, ठीक है। ये रेशियो भी इक्वल है, तो देखो इन दोनों में कौन सी सिमिलरिटी लगी? बाई एस ए एस, मिडल वाला एंगल इक्वल है और रेशियो सेम है साइड वाले इंक्लूडेड साइड्स के, तो यहां पे क्या लगी? एस एस सिमिलरिटी। तो आपके दोनों ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा आपका एक सिमिलरिटी का प्रूफ हो गया, बट हाँ नो डाउट अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी थी, तो पहले क्या करा, इसने जो गिवन था उसको लिख लिया अल्फा अल्फा, फिर उन्होंने रेशियो दिया तो एबीटी लगे, एबीटी से इन रेशियो को इक्वल करा साइड्स के रेशियो को, साइड्स के रेशियो इक्वल होते समझ में आ गया बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो बाकी बच्चे मतलब इंक्लूडेड एंगल और साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर, ठीक है। चलो अब चलते नेक्स्ट एक स्टेटमेंट, ये भी बड़ा सही स्टेटमेंट है, इसको समझ मतलब पहले तो एक बार समझ में भी आना चाहिए कि ये सर है क्या स्टेटमेंट, है ना। बहुत सी बार ये चीज समझ में भी नहीं आती, लेता ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब क्या बोला? इफ टू साइड एंड मीडियन बाइसेक्टिंग one of these side of triangle are respectively proportional to the two sides and median। पहले मीडियन की बात हो रही है दोनों ही ट्रायंगल में, तो मैं एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने एम ड्रॉ करी, यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ करी एम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है क्या कि दो साइड का रेशियो इक्वल है, क्या बोला? टू साइड्स एंड द मीडियन, ठीक है, उनके रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अनदर ट्रायंगल, ठीक है। बट इस टू साइड्स में एक कंडीशन लगाई है कि जो वन ऑफ दीज साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये लिखा हो बाइसेक्टिंग वन ऑफ द दीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कहने का मतलब तो इनकी साइड का रेशियो देखो, इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, देखो गिवन में या तो आप ये ले सकते हो, देखो मीडियन का रेशियो तो है ही है ना, ए एम बाई डी एम, ये तो रेशियो है, ये किसके इक्वल है ना। तो एक तो आप ये ले सकते हो ए बी बाई
DE इक्वल टू AC बाई DF, ठीक है। बट ये नहीं है करेक्ट, क्योंकि इसने क्या बोला है कि एक वन ऑफ दीज साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, मतलब बाइसेक्टिंग, ये बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड, मतलब दो साइड के रेशियो तो इक्वल है, बट एक साइड ऐसी होनी चाहिए जो उसको बाइसेक्ट करे। तो बाइसेक्ट इसको कर रही है, तो BC और EF को लेना कंपल्सरी है। तो एक को आप कम कर दो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। सपोज मैं इसको कम कर देता हूं, किसी को भी आप कम कर लो। तो मैंने यहां पे लिया BC बाई EF इक्वल टू AC बाई, कोई भी कम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सेम। बट यहां पे सपोज आपने AC बाई DF लिया, यहां पे AB बाई D ले सकते हो, बट BC बाई EF कंपल्सरी है, ये लेना आपको बहुत जरूरी है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब मैं इनको प्रूव, अब आपको ये प्रूव करना है कि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है, बड़े वाले, ये और इस बड़ा, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें दो ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल B और ट्राइंगल DNF, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को पहले इन दोनों देखो, AC बाई DF तो इक्वल दे रखा है किसके, इस साइड AM बाई DF इक्वल टू BC बाई M, ठीक है। अब देखो अब आप यहां पे देखोगे ना एक बात, देखो ये बाइसेक्ट करी तो मतलब ये दोनों इक्वल होगी, ये भी इसको बाइसेक्ट करी तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो ये इक्वल होगी, क्योंकि मीडियन है तो मीडियन साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट। अब मेरे को बताओ ये दोनों इक्वल है, तो मैं BC को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स MC लिख सकता हूँ। BC को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो BC है उसको 2 टाइम्स MC लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा 2 टाइम्स MC। सिमिलर NF को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स EF, सॉरी EF, BC बाई EF होगा ना यहाँ पे, EF सॉरी EF को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स NF, 2 टाइम्स NF, तो ये कट गया, ठीक है। तो ये बचा AC बाई DF इक्वल टू AM बाई DN इक्वल टू CM बाई NF। अब देखो जो ये ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड देखो, AC बाई DF, AM बाई DN और MC बाई NM, तीनों के रेशियो इक्वल है, तो दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन सी सिमिलरिटी से, SAS सिमिलरिटी से, है ना। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, तो यहां पे मैं बिठा देता हूं, यहाँ पे लिख सकते हो बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी, सॉरी SS नहीं साइड, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ठीक है। ट्रिपल एस सिमिलरिटी कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNF। देखो जब सिमिलर हो ही गए तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो मतलब यहां से अपन रिजल्ट लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है। अब देखो बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDF, ठीक है। तो देखो AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, ये तो आपको गिवन है, देखो ये सॉरी BC अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन D, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है, ये तो है ही है। और एंड देखो एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, एंगल F हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो देखो ये बड़े वाले जो दोनों ही ट्राइंगल है, तो इस साइड ये साइड ये साइड ये साइड रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल सेम है, मतलब बीच वाला एंगल सेम है, और जो जिन दो साइड से मिलके बना हुआ है उनके साइड के रेशियो भी इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाई SAS सिमिलर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये दोनों ही सिमिलर हो गए। कौन सी सिमिलरिटी से, आपकी SAS सिमिलरिटी से दोनों ही ट्राइंगल बड़े इजीली आपके क्या हो गए,
सिमिलर हो गए। क्लियर? कौन सी सिमिलरिटी आपकी? SAS सिमिलरिटी से। क्लियर? ठीक है, तो इसमें करा कुछ भी नहीं, इन दोनों को पहले सिमिलर करा, ये एंगल आ गया, फिर ये। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो है ना सेम वैसा ही है, बट जो अपन पहले उसमें बात कर रहे थे ना उससे थोड़ा सा हटके है। जैसे मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, एक ये ABC DEF, इसमें थोड़ी सी मेरे को ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। ABC DEF, इसमें भी सेम बात बोला है, दो मीडियन है, तो पहले मैं मीडियन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है। ठीक है, ये आपका ले लेता हूँ P, ये ले लेता हूँ Q। ठीक है, अब बोला है इफ द टू साइड्स एंड द मीडियंस of third side of a triangle are respectively proportional। ठीक है, corresponding sides and the median of the triangle। उसने बोला कि दो साइड का रेशियो और तीसरी मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड, मतलब मीडियन जो है इस बार थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है, तो इस बार बाइसेक्टिंग वाले को नहीं लेना है, तो ये बोला है AB बाई D इक्वल टू DF बाई AC बाई DF इक्वल टू AP बाई DQ। ठीक है, ये BC होगा, है ना। ये रेशियो इसने बोला है कि इक्वल है। ठीक है, ये इसने बोला है गिवन। ठीक है, ये गिवन है, इनके रेशियोज इक्वल है। ठीक है, तीनों के। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसने बोला है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ऐसा प्रूव करना है। इस बार देखो थोड़ा देखो, दोनों ही क्वेश्चन सेम जैसे लगते हैं, दोनों ही एनसीईआरटी के बुक में भी हैं आपके, बट दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ पे इन दोनों का रेशियो बोला है, उसमें देखिए बाइसेक्टिंग वाले को बोला था। ठीक है, अब देखो इसके लिए कंस्ट्रक्शन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है कि जो मीडियन है ना उसी को एक्सटेंड कर दो। सपोज मीडियन है ना, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, जितनी लेंथ की है ना उतना का उतना एक्सटेंड करा, फिर मैंने इसको मीट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ n, बोल देता हूँ m.n लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली इसको भी उतना का उतना आगे बढ़ा दो, ये जितनी इसकी लेंथ अलग हो सकती है, बट इसको भी उतना उतना बढ़ा दिया, इसको बोल देता हूँ n। ठीक है, चलिए ये भी इसके लेंथ के इक्वल है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल है, देखो ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है। डबल टिक तो इसमें बना रखा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कुछ कर लेता हूँ, 4 टाइम्स टिक बना लेता हूँ, ये चलो। ठीक है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये मीडियन है, AP क्या है? मीडियन। अब देखो ट्राइंगल क्या होगा, ये दोनों, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है, सिमिलरली ये बीटा है तो ये भी बीटा है। अपोजिट वाले एंगल सेम होते, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बताओ ये दोनों ट्राइंगल और वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर, मतलब ट्राइंगल ABC बाय SAS। SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABP, तो यह आएगा NCP। ठीक है, तो सिमिलरली ट्राइंगल DEQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
DEQ is congruent to triangle DEQ, MFQ, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों ही ट्राइंगल्स, क्लियर, ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली दोनों ही कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ये अपोजिट वाले ट्राइंगल। ठीक, अब देखो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट के जो एंगल्स है वो भी सेम होगा। ठीक है, तो ये सपोज मैं x मान लेता हूँ तो ये भी क्या होगा आपका x, सपोज ये y मान लेता हूँ तो ये भी क्या होगा आपका y होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों है ना, सॉरी 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 यहाँ पे गलती नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। ठीक है, हाँ कॉन्ग्रुएंट हुए ना, हाँ ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये जो साइड है, ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, सिमिलरली ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड क्या होगी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो कौन इससे क्या आएगा, इससे जो रिजल्ट निकालूंगा तो आपका आएगा AB इक्वल टू आपका आ जाएगा NC, और इससे क्या आएगा आपका ED इक्वल टू MF, तो थोड़ा सा ED इक्वल टू MF, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल। अब देखो आगे देखते हैं, ये इक्वल आ गया। ठीक है, टोपी टोपी उड़ा दिया इसकी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सही रहेगा इसको। देखो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, देखो अब आपको गिवन क्या था, देखो गिवन था ना, उसको मैं लिखता हूँ। तो आपको गिवन था, देखो AB बाई D इक्वल टू DF बाई AC इक्वल टू AP बाई DQ, ये इक्वल था। ठीक है, अब देखो इसको क्या करता हूँ, AP बाई DQ को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, रेशियो तो वही रहा। क्लियर, जो हो सकता है यार थोड़ा सा बोरिंग हो, बट है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं तो क्या कर सकते हैं। अब देखो AB को मैं NC लिख सकता हूँ, AB और NC इक्वल है तो NC बाई D को मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, यहाँ देखो MF इक्वल टू DF बाई AC इक्वल टू 2 टाइम्स AP। देखो AP इतना था, ये AP और मतलब ये दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स AP यहां से लिख सकते हो आप AN के इक्वल, और यहाँ पे 2 टाइम्स DQ क्या लिख सकते हो DN के इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो उसको डबल कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर लिख सकता हूँ AN और ये लिख सकता हूँ DM। ठीक है, तो DM था, DM ये रिजल्ट है। क्लियर, ये दोनों मतलब ये थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी के रिजल्ट्स आ गए। क्लियर, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करो तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि देखो तीनों साइड के रेशियो, देखो DM बाई AN इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू, सॉरी DF बाई AC लिया ना, उल्टा लिखा क्या यहाँ पे AC बाई DF लिखा था, सॉरी AC बाई DF, यहाँ पे बेटा AC बाई DF। NC क्यों लिखा मैंने, अच्छा हाँ ठीक है, बाद में NC बाई MF इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू AN बाई DM। तो कौन सी सिमिलरिटी लगी, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ट्रिपल एस सिमिलरिटी से कौन कौन से ट्राइंगल ANC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMC MF। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए।
तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप इसके सीपीसीटी के रिजल्ट लिख सकते हो। तो मैं सीपीसीटी से रिजल्ट लिख, सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल इक्वल होगा, तो मतलब यहाँ का देखो इसका जो एंगल ए है ये x होगा तो ये भी क्या होगा x, ये y होगा तो ये भी क्या होगा y होगा, और ये z होगा तो ये भी z होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे अपन, ये दोनों क्या करे थे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो तो ये इसका जैसे सिंगल टिक के सामने y है तो इधर सिंगल टिक के सामने भी क्या होगा y। वापस बताता हूँ, इधर सिंगल टिक के सामने क्या है y, तो इधर भी सिंगल टिक के सामने क्या होगा y। सिमिलरली इस दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, यहाँ पे ये 4 टिक के सामने y तो यहाँ पे भी 4 टिक के सामने y। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मिल गया, एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू x प्लस वाई। और एक चीज और आपको दे रखी है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ये और ये। एक चीज आपको दे रखी है AB बाई D इक्वल टू AC बाई DF। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको दे रखी है, मतलब इनका रेशियो इक्वल दे रखा है और एक बीच वाला एंगल है वो दोनों में सेम है। क्लियर, तो मतलब कौन सी सिमिलरिटी लग गई, ऐसे सिमिलरिटी से कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बहुत बोरिंग सा होगा, मे बी हो सकता है, मे बी क्या यार वो तो होना ही है थोड़ा सा, क्योंकि चलो वापस एक बार समझा देता हूँ आपको। क्या करा मैंने, इस ट्रायंगल को मीडियन को उतना का उतना आगे एक्सटेंड करा। ठीक है, मीडियन को इतना का उतना एक्सटेंड कर दिया आगे। एक्सटेंड करने के बाद इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, यहाँ पे भी इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा तो ये इसके इक्वल है यार, सिमिलरली ये आपका इसके इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल आते मैंने फिर क्या करा, जैसे जो आंसर गिवन था, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये मेरा बन गया NC बाई NF, सॉरी ये नहीं, यहाँ सॉरी AB की जगह तो मैंने NC लिख लिया और D की जगह MF लिख लिया। इसको मैं डबल करा तो ये डबल का आपका इससे आ गया। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा क्या करा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन दोनों को सिमिलर प्रूव करा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते ही सिमिलर जैसे ही प्रूव करा तो ये एंगल इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, फिर ये इसका कॉन्ग्रुएंट से इक्वल हो गया। ठीक है, जैसे ये एंगल तो इक्वल आ गए थे, ये और ये है ना, फिर बचा क्या, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। किससे हुआ, ये कॉन्ग्रुएंसी से हुआ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे आपके कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो वहां से फिर सिमिलर, फिर आपका ये एंगल इक्वल हो गया, ये रेशियो इक्वल दिए हुए थे। ठीक है, तो वहां से आपका कॉन्ग्रुएंसी हो गया, सो सिमिलरिटी ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया। क्लियर, तो होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। बोलना तो थोड़ा सा मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा बोरिंग सा बन गया होगा, क्योंकि इसमें प्रूफ का थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि अपन थोड़ा सा मतलब वो जो सीक्वेंस चलती है, सपोज मैं कुछ बोलने लग जाऊं तो मैं खुद ही मिस हो जाऊंगा क्या सीक्वेंस में चल रहा था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लगता है बोरिंग सा। ठीक है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत होता ही है सब्जेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट का टॉपिक का, इस टॉपिक का नेचर ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे, प्रूफ वाले पहले अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अपन प्रूफ के क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर, प्रूफ के क्या अभी तो उसके बाद तो कुछ एरिया के आएंगे, हाउस पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देन आपके आएगा फर्दर पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।